चलो स्टार्ट करता है, ठीक है। एक्सटर्नल रिएक्शन तो एक्सटर्नल में क्या होता है, आर माइनस थ्री होता है, एक्सटर्नल आर माइनस थ्री होता है, और थ्री डी में आर माइनस सिक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट में आर माइनस थ्री होता है, दूसरे में क्या होता है आर माइनस सिक्स होता है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, तुमको थ्री सी माइनस आर मोल, थ्री सी माइनस आर ही, सिक्स एम माइनस आर है, आर का होता है सिग्मा एम माइनस वन या फिर थ्री एम माइनस वन, ये टू डी के लिए थ्री डी के लिए, ठीक है। अब अगला देखो, ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए क्या होता है तुमको, ट्रस्ट के लिए देखो एम प्लस आर माइनस टू जे, एम प्लस आर माइनस टू जे होता है, फ्रेम के लिए होता है थ्री एम प्लस आर, एम प्लस क्या होता है एम प्लस आर माइनस टू जे, उसके लिए होता है एम प्लस आर माइनस टू, एम प्लस आर माइनस टू जे किसके लिए, ट्रस्ट के लिए होता है, और एम प्लस आर माइनस थ्री जे ट्रस्ट के लिए टू डी और थ्री डी में, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है तुमको, ये समझ में आएगा, फ्रेम के लिए क्या होता है थ्री, फ्रेम के लिए होता है थ्री एम माइनस जे माइनस आर, थ्री एम माइनस थ्री जे माइनस थ्री आर, ठीक है, थ्री एम माइनस थ्री जे माइनस आर, ठीक है। अभी देख लो, आप काइनेटिक इंटरमिटेंसी क्या होता है, काइनेटिक इंटरमिटेंसी क्या होता है, थ्री जे माइनस आर, थ्री जे माइनस आर माइनस एम, ठीक है, थ्री जे माइनस आर एम माइनस एम होता है, ठीक है। याद रखना, थ्री जे माइनस आर एम माइनस एम होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, इन्फ्लुएंस ऑफ लोड देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना याद रखो कि शेयर फोर्स के लिए निगेटिव होता है, शेयर फोर्स के लिए निगेटिव होता है। एक मिनट, चलो फिर से देखो, निगेटिव के लिए क्या, तो लेफ्ट साइड होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए राइट साइड, बेंडिंग मोमेंट के लिए एवरेज लोड दोनों साइड सेम। फिर से सुनो, निगेटिव के लिए लेफ्ट साइड होना चाहिए, निगेटिव के लिए लेफ्ट साइड होना चाहिए, पॉजिटिव के लिए राइट साइड होना चाहिए, पॉजिटिव राइट साइड होने के लिए बेंडिंग मोमेंट के लिए एवरेज लोड सेम होना चाहिए, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए एवरेज लोड सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या, थ्री यूनिट आर्क, थ्री यूनिट आर्क देख लो, इसमें थ्री यूनिट आर्क में इंपॉर्टेंट क्या है कि एम एक्स कल टू वी ए एक्स, एम एक्स कल टू वी ए एक्स डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एच वाई, वी ए एक्स डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू और माइनस, ठीक है। अब डेल्टा एच ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा है ये देखो, डेल्टा, इसमें कुछ और काम का है नहीं, डेल्टा एच ये देख लो, डेल्टा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस फोर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस फोर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर अपॉन फोर एच, एल स्क्वायर प्लस फोर एच स्क्वायर अपॉन फोर एच अपॉन अल्फा टी, ठीक है, ये हो गया अल्फा टी, ठीक है। अब इसके बाद देख लो अगला कौन सा है तुमको, ये हो गया। अब टू इंच आर्क के लिए देखो, टू इंच आर्क के लिए याद रखें फोर अपॉन, ये देख लो, टू इंच आर्क के लिए लिखो डब्ल्यू अपॉन पाई साइन स्क्वायर ए, डब्ल्यू अपॉन पाई साइन स्क्वायर ए होना चाहिए, और दूसरा क्या फोर बाई थ्री, टेम्परेचर फैक्ट देख लो, टेम्परेचर फैक्ट का फोर ई बाई एल, ये देख लो इंपॉर्टेंट कहाँ है, टेम्परेचर फैक्ट कहाँ ही होगा, टेम्परेचर देख लो, एच इक्वल टू फोर ई आई अल्फा टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फोर ई आई अल्फा टी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फोर पाई स्क्वायर अब अल्फा टी हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला ये है तुमको मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें कुछ खास है नहीं, मेथड स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये देखो एग्जांपल क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्या, स्लोप डिप्लेसमेंट, स्लोप डिप्लेसमेंट, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब हो गया, ठीक है। स्लोप डिप्रेशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये सब हो गया, ठीक है। स्लोप डिप्रेशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अब और एक कौन सा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है तुमको, डिफरेंस क्या है तुमको, फोर्स मेथड में क्या होता है, फोर्स अननोन होता है, कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन यूज करता है, फोर्स अननोन होता है, कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन यूज करता है, ठीक है। फोर्स इक्वेशन में फोर्स अननोन होता है और कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन यूज करते हैं, और डीएस का यूज होता है, ठीक है। फोर्स अननोन होता है और कंपेटिबिलिटी क्वेश्चन यूज करता है, ठीक है। और डी एस का यूज होता है, ठीक है, इतना याद हो, ठीक है। अब स्ट्रेन एनर्जी का तो एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू एक्स, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई, ठीक है, एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन टू ई आई होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, ड्यू टू टॉर्सन कुछ काम का है नहीं, सब आप कास्टिक लाना देखो, जो अपने काम का तो सेकंड थ्योरम होता है, ठीक है, जो अपने काम का तो सेकंड थ्योरम होता है, ठीक है, ठीक है, अपने काम का तो सेकंड थ्योरम होता है, ठीक है। अब ये देख लो डी यू बाई मतलब जो फर्स्ट थ्योरम होता है डी यू बाई डी एक्स टू पी एक्स होता है, सेकंड थ्योरम जो अपने काम का ये है कि डी यू बाई डी पी एक्स डेल्टा होता है, ठीक है, ये काम का है, ठीक है, ठीक है। अब इसको देख लो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का एक और फॉर्मूला होता है पोर्टल बीम में, देख लो पोर्टल बीम में याद रखो, ये देखो पी ए स्क्वायर ए प्लस थ्री ए एच अपॉन टू ई आई, ठीक है, पी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री ए एच, ठीक है। पोर्टल बीम में ये होता है पी ए स्क्वायर ए प्लस थ्री एच अपॉन टू ई आई होता है, और इसमें क्या होता है पी एच स्क्वायर टू एच प्लस थ्री बी अपॉन थ्री ए आई, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें कुछ खास काम का है नहीं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देख लो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लिए रहा हार्डी क्रॉस फोर ई बाई एल, इसमें कुछ है देखो, हाँ स्टिफनेस का था फोर ई आई बाई एल, फिक्स्ड के केस में का था फोर ई आई बाई एल होता है, ठीक है, स्टिफनेस का फोर ई बाई एल, और हिंज के केस में होता है थ्री ई बाई एल, फिक्स्ड के केस में फोर ई आई बाई एल, हिंज के केस में थ्री ई आई बाई एल, और फ्री में जीरो होता है, ठीक है, फ्री में जीरो होता है, फोर ई बाई एल यहाँ, थ्री ई बाई एल यहाँ, ठीक है। अभी देख लो फिक्स्ड इन मोमेंट, फिक्स्ड इन मोमेंट देख लो, फिक्स्ड इन मोमेंट ये देख लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। पी ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, पी ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया, इधर पी ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट के यूटिल केस में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, अब अगला कौन सा है, ये अगला ऐसा कुछ काम का है नहीं, ये मोमेंट भी देख लो, मोमेंट पहली बात है कि दोनों का साइन सेम होगा, ठीक है। और देखो जहाँ बी स्क्वायर है ना, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ एक बी तो होगा, और फर्स्ट का मतलब थ्री ए माइनस एल होगा, थ्री ए माइनस एल, ठीक है, थ्री ए माइनस एल और थ्री बी माइनस, मतलब ए बी की जगह क्या होता है थ्री ए माइनस एल या फिर थ्री बी माइनस एल, ठीक है, और एल स्क्वायर यहाँ होगा, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड देखो, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में ये देखो फार्मूला का एम ए बी टू ई बाई एल अपॉन टू ए प्लस टू बी, ठीक है,
टू, देखो एम स्क्वायर बाई ई, एम एम ए बी हो गया, टू ई ई बाई एल हो गया, ठीक है, टू थीटा ए प्लस थीटा बी और माइनस थ्री डेल्टा बाई एल, ठीक है। अब ये देख लेना, बाकी चीज़ देख लेना क्यों हुआ। अच्छा, ट्रस्ट डिफ्लेक्शन देख लो, ट्रस्ट डिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सब कुछ काम का है नहीं। ट्रस्ट डिफ्लेक्शन देख लो, ट्रस्ट डिफ्लेक्शन क्या होता है तुमको, ट्रस्ट डिफ्लेक्शन में डेल्टा इक्वल टू पी के एल अपॉन ए अपॉन के स्क्वायर एल अपॉन ए, ठीक है, पी के एल अपॉन ए और के स्क्वायर एल बाई ए, ठीक है, और ये इसको सॉर्ट करेगा तो पी बाई के आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट में ये हो गया, ठीक है, ट्रस्ट में ये हो गया। डिफ्लेक्शन देख लो, इसमें डिफ्लेक्शन ये आ गया, डेल्टा के एल अल्फा टी प्लस पी एल अपॉन ए, डेल्टा डेल्टा के डेल्टा सिग्मा के एल अल्फा टी प्लस पी एल अपॉन ए, ये याद रखना, ठीक है। स्टिफनेस मीटर देख लो, ये सब हो गया, ठीक है। अब फ्लैग समझ में आ गया, डिफ्लेक्शन समझ गया। अब मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में कहता है, ये समझ में आ गया, कुछ है नहीं। मैट्रिक्स मेथड देख लो, सब कुछ काम का है नहीं। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड एक कहाँ था, यहाँ। मैट्रिक्स मेथड में देखो, मैट्रिक्स मेथड में हो गया तुमको, मैट्रिक्स मेथड में हो गया तुमको, मैट्रिक्स मेथड में हो गया तुमको फ्लेक्सिबिलिटी पर यूनिट, पर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, पर यूनिट फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पर यूनिट फोर्स, स्टिफनेस मतलब एफ वन, स्टिफनेस देखो, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या, पर यूनिट फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब पर यूनिट फोर्स, स्टिफनेस मतलब फोर्स अपॉन डेल्टा, इसको पर यूनिट डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ठीक है, फिर से सुनो, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, पर यूनिट फोर्स, और स्टिफनेस क्या हो गया, एफ अपॉन डेल्टा हो गया, स्टिफनेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन डेल्टा हो गया, ठीक है। कि एक्स वाई क्या होता है, कि एक्स वाई फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब डायरेक्शन वाला फर्स्ट होगा, कोई सा डायरेक्शन में ये होगा फर्स्ट हो गया, और सेकेंड वाला क्या होता है तुमको, फर्स्ट वाला होगा डायरेक्शन, और सेकेंड वाला कौन सा हो गया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स हो गया ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ वाई हो गया, ठीक है। इतना चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्ट क्या करते हैं, ये देख लो, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का एन वी एल का नागपुर, फिर बॉम्बे, फिर लखनऊ, नागपुर फिर बॉम्बे फिर लखनऊ, ठीक है। नागपुर फिर बॉम्बे फिर लखनऊ, ठीक है, हो गया, नागपुर फिर बॉम्बे फिर लखनऊ, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, जैकर कमेटी कौन सा मतलब 1927 में, और रोड 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 सेंट्रल रोड फंड पैसे देने, 28 में इसने रिपोर्ट दिया, 27 में बना, 28 में रिपोर्ट दिया, 27 में रिपोर्ट दिया, 28 में रिपोर्ट दिया, सीआरएफ 1929 में बन गया, मतलब एक साल बाद ही रिपोर्ट, 5 साल बाद आईआरसी, उसके 5 साल बाद एमवीए मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। अब 4 साल बाद 43 से 63 पहला, बट 2 साल पहले खत्म हो गया, ठीक है। रोड डेवलपमेंट कौन सा है, रोड डेवलपमेंट का 16 32 82, 16 32 82, ठीक है। अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये देख लो, ये सब कुछ काम का है नहीं, अभी देख लो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये देख लो, हाँ, 20 से 30 किलोमीटर के लिए 0.4, अदरवाइज 0.35, फिर तो 20 से 30 किलोमीटर पर आवर के लिए 0.4, अदरवाइज का तो 0.35, 20 से 30 किलोमीटर पर आवर के लिए एफ 0.4, अदरवाइज 0.35, ठीक है। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये क्या है, पहला का V1 टी होगा, दूसरा का V2 कैपिटल टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तीसरा का VT कैपिटल टी, ठीक है। अब इसका होता है 0.7 VB प्लस 6, 0.7 VB प्लस 6, VB क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 2s होता है। अच्छा, VB दूसरे वाला क्या होता है, V माइनस 16 होता है, V माइनस 16 होता है, याद रखना, ये V माइनस 16, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन क्या होता है तुमको, ये सुपर एलिवेशन, ये सुपर एलिवेशन का 0.1 होता है हिली एरिया के लिए, 0.04 अर्बन के लिए, 0.1 होता है हिली एरिया के लिए, और 0.04 होता है अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा वाइड नहीं है, देख लो, एक्स्ट्रा वाइड नहीं है, इंपोर्टेंट, एनएल स्क्वायर अपॉन 2r, एनएल स्क्वायर बाई 2r मैकेनिकल, और वीपी, ये वीपी क्या होता है, वी अपॉन 9.5 रूट अंडर, फिर सुन, एनएल स्क्वायर बाई 2r ये होता है मैकेनिकल के लिए, वीपी साइकोलॉजिकल होता है वी अपॉन 9.5 रूट अंडर r, ठीक। ट्रांजिशन कर्व क्या लेते हैं हम, ट्रांजिशन कर्व लेते हैं हम, तो स्पायरल लेते हैं, ट्रांजिशन कर्व स्पायरल लेते हैं, ठीक है, याद रखना, टेंशन कर स्पायरल लेते हैं, ठीक है। अब अगला कौन सा है, एल इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर होता है, एल इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर होता है, वी मीटर पर सेकंड में होता है, क्योंकि तुमको क्या होता है, एल मीटर पर सेकंड में क्यों रखते हैं, क्योंकि सी में आ चुका, सी इक्वल टू 80/75 प्लस पी, ठीक है। वी क्यू अपॉन सी आर होता है, एल क्या होता है 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, 2.7 वी स्क्वायर बाई आर होता है, या फिर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब सेटबैक कर्व क्या होता है, एम इक्वल टू आर माइनस आर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, एम इक्वल टू आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई 2, और अल्फा बाई 2 क्या होता है, अल्फा बाई 2 क्या होता है 180 एस अपॉन 180 एस अपॉन 2 पाई आर माइनस, फिर सुनो ये आर माइनस डी कॉस अल्फा बाई टू क्या होता है 180 एस अपॉन 2 पाई आर माइनस डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब देखो वर्टिकल कर्व, ये देखो 30 प्लस आर अपन आर, 30 प्लस आर अपन आर 75, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा मिनिमम होगा वो लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये होता है 30 प्लस आर पर, ये 75/r से कम होता है, और ये जो कंपनसेटेड वैल्यू 4% कम होती है, ठीक है। अब वर्टिकल कर्व ये देख लो, वर्टिकल कर्व में इंपॉर्टेंट क्या है, वर्टिकल कर्व में सबमिट का होता है एन एस स्क्वायर अपॉन रूट 2h अपॉन 2h, एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4 ये हो गया। वैली कर्व का होता है 2 अपॉन एन वी क्यूब, ये देख लो 2 अपॉन एन वी क्यूब
अच्छा OSD केस 9.6 है, उस केस में 4.4 था, 4.4 उधर 9.6 ही था, ठीक है। अब NBQ अपॉन C का पावर 1/2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडलाइट क्या था, NS स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035, ये 10 1 की वैल्यू होता है, ठीक है। N स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035, ठीक है। थ्योरेटिकल मैक्सिमम वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी 1000 V अपॉन S, 1000 V अपॉन प्लस, और S क्या होता है 0.7 V प्लस 6 होता है, ठीक है। डिजाइन ऑफ सिग्नल देख लो, डिजाइन ऑफ सिग्नल ये कुछ खास है नहीं, डिजाइन ऑफ सिग्नल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजाइन ऑफ सिग्नल देखिए, डिजाइन ऑफ सिग्नल देखिए, ठीक है। ट्रायल सर्किट, एक ट्रायल साइकिल मेथड होता है, दूसरा कौन सा होता है, ट्रायल सर्किल मेथड, दूसरा का तो वेबस्टर, वेबस्टर क्या तो 1.5 L प्लस 5 1 माइनस वाई, 1.5 L प्लस 5 1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। अब L क्या होता है 2N प्लस R, L क्या होता है 2L प्लस R होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खाते हैं वाई माइनस आई सी नॉट माइनस एल, सी नॉट माइनस एल होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेस मीन वेलोसिटी, स्पेस मीन वेलोसिटी मतलब क्या है, स्पेस कांस्टेंट रखता है, टाइम एवरेज, स्पेस कांस्टेंट रखते हैं, टाइम एवरेज रखता है, ठीक है। और फ्लोटिंग कारमीटर, फ्लोटिंग कारमीटर ये देख लो, इसको कुछ खास है, फ्लोटिंग कारमीटर देख लो, टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू, टी बार इज टू टी डब्ल्यू प्लस माइनस एन ए बाई क्यू होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब ये देखो ट्रेवल टाइम डेंसिटी, डेंसिटी कुछ काम का है नहीं। रोटरी इंटरसेक्शन, रोटरी इंटरसेक्शन ये देखो, वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ, वी स्क्वायर अपॉन 127 एफ होता है, आर का तो 1.33 आर, फिर वी स्क्वायर अपॉन 127 और आर इक्वल टू 1.33 आर होता है, ठीक है। अब क्यू इक्वल टू होता है 280 डब्ल्यू ई 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू 1 माइनस पी बाई 3, 280 डब्ल्यू 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू 1 माइनस पी बाई 3 और 1 प्लस डब्ल्यू बाई एल भी होता है, ठीक है। पार्किंग स्पेस, पार्किंग स्पेस को होता है एन अपॉन एल बाई 6.6 ये होता है पैरेलल के केस में, और एल अपॉन 6.6 पैरेलल केस में, एल अपॉन 2.5 ये होता है तुमको, एल अपॉन 2.5 होता है 90 डिग्री पार्किंग के लिए, ठीक है, 90 फोर पार्किंग के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। हाइब्रिड ग्रुप इंडेक्स देख लो, पता तो 0.2 ए प्लस 0.00 ए सी प्लस 0.01 बी डी, ठीक है। अब ए क्या होता है, पी माइनस 35, पी माइनस 15, 35 15, 35 15 40 10, 35 15 40 10, 50 50, ठीक है, 40 40 20 20 हो गया, ठीक है। प्लेट बेयरिंग ये देख लो, 0.0125 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर की पी इक्वल पी, ठीक है, 0.0125 किलोग्राम हो गया। अब अगला कौन सा है तुमको, ये देख लो 0.0125 हो गया। अब अगला देख लो, ये हो गया 0.0125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब डेल्टा इक्वल टू 1.18 पी अपन, एंगुलरिटी नंबर क्या होता है 67, एंगुलरिटी नंबर क्या होता है 67 माइनस 100 डब्ल्यू अपॉन सी जी, एंगुलरिटी नंबर क्या होता है 67 माइनस 100 डब्ल्यू अपॉन सी जी है, ठीक है। अब ये देखो डिटरमिनेशन ये कुछ खास है नहीं। मार्शल वैल्यू मिलता है वी बी जो होता है ना, वी बी क्या होता है तुमको, वी बी होता है जी टी माइनस जी एम अपॉन जी टी, ठीक है। वी बी क्या होता है जी टी माइनस जी एम अपॉन वी बी, अगला में आ जाएगा, ठीक है। वी बी मतलब क्या होता है जी टी माइनस जी एम अपॉन जी एम हो जाएगा। वी बी क्या होता है, वी बी क्या होता है तुमको, वी बी होता है तुमको डब्ल्यू फोर जी बी अपॉन जी बी, ठीक है, डब्ल्यू फोर जी बी अपॉन जी बी, ठीक है, जी बी अपॉन जी बी, ठीक है। अब वी एम में क्या होता है, वी एम में होता है वी ए प्लस वी बी, वी एम में प्लस वी बी। अब वी एफ बी क्या होता है वी बी अपॉन वी बी प्लस वी बी, ठीक है। वी एफ बी क्या होता है वी बी अपॉन वी बी प्लस वी बी, ठीक है। अब ये सब देख लो, कुछ खास है नहीं इसमें। अब ये देख लो, अब इसमें क्या स्टेबिलोमीटर मीटर, ये देखो 100 एक्चुअली प्रेशर क्या लिखते हैं, प्रेशर इतना 11.2 किलोग्राम पर सेकंड का, इसे कहता है 100 अपॉन 100 माइनस 100 अपॉन 2.5 डी पी वी अपॉन पी एन माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये स्टेबिलोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्लेटमेंट, इतना तो एक्सियल लोड कितना था 8170, फ्लेक्सिबल लोड में एक्सियल लोड कितना था 8170 किलो, और ई एस डब्ल्यू डी क्या होता है डी बाई 2 पे पी और 2 एस पे 2 पी, डी बाई 2 पे पी और 2 एस पे 2 पी होता है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। सीबीआर वैल्यू ये देख लो, सीबीआर वैल्यू में इंपॉर्टेंट यह है कि 2.5 पेनिट्रेशन में 1370 मुफ्ती याद रखता है, ठीक है। 2.5 mm पेनिट्रेशन में 1370, 5 mm पेनिट्रेशन में 2050, 1370 2.5 पे 1370, 5 mm पे 2050, ठीक है। कैलिफोर्निया रेशियो टेस्ट देख लो, जो कुछ खास है नहीं, सब कुछ खास है। कैलिफोर्निया टेस्ट में इतना याद रखो, थिकनेस T1 अपॉन T2 का था C2 अपॉन C1 का पावर 1/2, T1 अपॉन T2 C2 अपॉन C1 का पावर 1/4 हो गया, ठीक है। और E2 अपॉन E1 का पावर 1/3, C2 अपॉन C1 का पावर 1/5 और ये E2 अपॉन E1 का पावर 1/3 हो गया, ठीक है। अब बर्मिस्टर मेथड, बर्मिस्टर मेथड देखो 1.5 पी ए अपॉन ई एस अपॉन एफ टी, फ्लेक्सिबल के लिए तो 1.18 पी ए अपॉन ई एस, ये तो F2 रिजिड के लिए होता है, ठीक है। अब रिजिड पेमेंट क्या होता है तुमको, 75 mm डायमीटर प्लेट के लिए 0.0125, 75 mm डायमीटर के लिए 75 mm डायमीटर के लिए होता है, 75 mm डायमीटर के लिए तो 0.025 सेंटीमीटर होता है। एल इक्वल टू ई एस क्यू अपॉन 12 की 1 माइनस म्यू स्क्वायर, इसका पावर 1/4 होता है, ठीक है। अच्छा ए इसमें क्या होता है, ए इक्वल टू याद रखो 1.724 एच यूज करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ डबल बार ये देख लो, इसमें कुछ खास है नहीं, लेंथ ऑफ डबल बार, लेंथ ऑफ डबल बार में एफ बी एच, ये देखो फॉर्मूला याद रखो, एफ बी एच वाला कुछ होगा, लेंथ ऑफ डबल बार ये, हाँ ये रहा, एफ बी एच अपॉन 100 ई एस टू, ठीक है। और एल एफ क्या होता है डी अपॉन डी बाई 2 एस सी अपॉन एस बी, डी बाई 2 एस सी अपॉन एस बी होता है, ठीक है। ओवरले थिकनेस क्या होता है,
ये इंपॉर्टेंट। ओवरले थिकनेस यहाँ आएगा कहीं पे एच अपॉन ये सब कुछ खास ओवरले थिकनेस में तो क्या आ गया, तो पी अपॉन 0.434 log 10 डी सी अपॉन डी है, log 10 डी सी अपॉन डी है, और इधर क्या होगा 550 log 10 डी सी अपॉन डी है, 550 log 10 डी सी अपॉन डी है, बस खत्म।